मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, आप लोगों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2 अवश्य देखा होगा और आज इस लेक्चर 3 में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत से विद्यार्थी ये शिकायत करते हैं कि मैं ग्रामर में बहुत अच्छा हूँ, मैं वर्ड पावर में बहुत अच्छा हूँ, फिर भी मैं अंग्रेजी बोलने में असहज पाता हूँ। देखिए, मैं सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि आप इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो गुड एट ग्रामर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो गुड एट वर्ड पावर, but you do not find yourself easy in speaking English. Okay. Especially like those students who are learning at convent school and they were so well versed in English language. Okay. ऐसा इसलिए होता है कि आप लोगों के जो हिंदी यानी कि आप जो अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हो, एज सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहे हो, तो आपके दिमाग में जो हिंदी आती है वो थोड़ी इनफॉर्मल होती है और जो आप इंग्लिश सीखे हो वो फॉर्मल होती है। यानी कि हम लोग इनफॉर्मल से फॉर्मल की ओर प्रोसीड करेंगे। ध्यान देना, ये एक नया तरीका है आप लोगों को सिखाने का कि इनफॉर्मल से हम लोग फॉर्मल की तरफ, यानी जो हमारी हिंदी है वो थोड़ी फॉर्मल होगी और अंग्रेजी जो है हमारी वो हम फॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। देखिए, जैसे एक लगना शब्द है, आप लोगों को कोई बोर्ड दिख रहा होगा, मैंने इसे पहले से लिख रखा है ताकि कम समय में मैं आप लोगों को अधिक से अधिक चीज़ें पढ़ा बता सकूं। देखिए, जैसे कि लगना है, लगना शब्द हम लोग कैसे यूज करते हैं आपके सामने है, जरा मैं एक बार में बताता हूँ। जैसे लगना का अर्थ होता है जब शुरू करना, आरंभ करना, प्रारंभ करना। जैसे कि आप कहते हो कि मैं अभी उसे डांट दूं तो रोने लगता है, वह रोना शुरू कर देता है, वह रोना आरंभ कर देता है, वो रोना प्रारंभ कर देता है, तो वही होता है लगना। फिर मैंने कहा कि मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, मुझे ठंड लगती है, मुझे गर्मी लगती है, ये लगना हो गया। देखिए, सब लगना लगना आ रहा है। फिर उसके बाद आप कहते हो कि मुझे महंगा लगता है, मुझे सस्ता लगता है, मुझे आसान लगता है, मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। फिर आप कहते हो कि ये सवाल मुझे थोड़ा कठिन लगता है, ये सवाल मुझे थोड़ा आसान लगता है। आपकी अंगूठी तो सोने की लगती है, आप तो बहुत ईमानदार लगते हैं, यानी हो नहीं प्रतीत होते हो। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं, जरा एक बार मैं बता रहा हूँ, फटाफट आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। लगना, अब जैसे मैंने कहा कि मैं अपने मामा के यहाँ नहीं जाता क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता है। अब अच्छा लगने का क्या मतलब हुआ? सुखानुभूति होना, यानी सुख का अनुभव करना। फिर उसके बाद आप बोलते हो कि आपके शर्ट का कलर मुझे अच्छा नहीं लगता है, यानी अच्छा लगना, जब अच्छा दिखना हो वो दूसरा शब्द हम यूज करेंगे। फिर साहिल मेरा भाई है नहीं, साहिल मेरा भाई लगता है। आपके शर्ट का कलर अच्छा लगता है, मुझे मामा के यहाँ अच्छा लगता है, यह सवाल बहुत कठिन लगता है। ठीक है ना। मुझे भूख बहुत लगता है। ठीक है ना। और उसके बाद वह रोने लगता है। दिख रही, सब लगता आ रहा है। इसी को मुझे समझाना है कैसे हम इस लगता आने पे, बहुत से विद्यार्थी होते हैं जैसे उनको इसकी प्रैक्टिस नहीं होती ना, इसीलिए वो इंग्लिश बोलने में अपने आप को असहज पाते हैं। तो इस समस्या को मैं दूर करने के लिए, देखिए, लेक्चर 1 में दूसरी तरह का वीडियो मैं लाया, लेक्चर 2 में दूसरा है, लेक्चर 3 में जो है वो मैं दूसरा कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरी सभी वीडियो को देखिए और तब आप इस समझने की कोशिश करिए कि कैसे हम लोग अपनी अंग्रेजी की समस्या को सुलझाते हैं। फिर यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, जैसे मैंने कहा पढ़े लिखे आदमी ऐसी बात करते हो आपको अच्छा नहीं लगता, यानी आपको शोभा नहीं देता है। फिर यहाँ पे आप देखिए, अच्छा ना लगना, असहज पाना। अभी आपसे कहा जाए कि जाओ किसी से 500 रुपये उधार मांग लो, तो आप कहते हो सर मुझे उधार लेना ये सब अच्छा नहीं लगता है, यानी आप असहज पाते हो, बुरा लगता है। तुमने कहा सर लगता है मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, यानी तुम ऐसा क्यों सोचते हो। जल्दी जल्दी आप सुनते रहो। अब आग लग जाना,
मैंने कहा इससे आग लग जाता है। अब आग लगना क्या है वो दूसरा चीज़ है, फिर देर लगना दूसरा चीज़ है। तो कैसे हम लोग शब्दों का चयन करते हैं, तो इसलिए मैंने बताया कि देखिए जो लगता लगता सबके लिए आ रहा है, ये थोड़ा इनफॉर्मल वे में आ रहा है और आपको अपनी जो अंग्रेजी करनी है वो फॉर्मल करनी है। यही आपकी समस्या का रूट काज है, मूल वजह है। इस समस्या को देखो मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ कि लगना इस सेंस में हम कैसे यूज करते हैं। तो जरा मैं इसको पहले देखता हूँ। शुरू करना, आरंभ करना, प्रारंभ करना। देखो जब लगने का अर्थ होगा शुरू करना, तो हम लोग उसके लिए एक शब्द जो यूज करते हैं, ये ध्यान दीजिए आप लोग जरा इधर बोर्ड पे, स्टार्ट टू। ओके, इसी चीज को आप बोलते हो कमेंस, इसी चीज को आप कह सकते हो इनिशियल। ध्यान देना। अब देखिए स्टार्ट टू होता है, अब इसी के साथ जो वर्ब है उसको हम लोग जोड़ते हैं टू से, ठीक है ना। आप लोग ध्यान देना। जैसे मैंने कहा कि यदि मैं तुम्हें डांट दूं तो आप रोने लगते हैं, तो यू स्टार्ट टू वीप। ओके, जैसे वह हंसने लगता है तो ही स्टार्ट्स टू लाफ। ओके, तो स्टार्ट टू हो गया, ठीक है ना। तो अब आप लगना के सेंस में इसका यूज देखें। अब आप इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा देखते रहिए, मैं पूरे वाक्य को नहीं लिख रहा हूँ, आप केवल समझ जाइए। वाक्य मैं आपको दूंगा बाद में, आप उसे हल करिएगा, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए स्टार्ट पे मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, तब मैं आप लोग इसको इस तरह भी मैं पढ़ाऊंगा। जरा आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए स्टार्ट टू क्या है, तो स्टार्ट विद क्या है। देखिए जब हम लोग इन सारी चीज़ों को नहीं समझते तो हम लोग बिल्कुल अपने आप को अंग्रेजी में असहज पाते हैं। ये सब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो मैं एक नमूना पेश कर रहा हूँ, ऐसे आपको पता होना चाहिए। जैसे स्टार्ट पे आप देखिए बहुत छोटी चीज़ें, बहुत कठिन चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इन पे प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते तो डेफिनेटली यू फाइंड इंग्लिश नॉट सो इजी इन स्पीकिंग। If one is speaking English very fluently, definitely you do not find it so easy to understand that. Okay. So I want to suggest to all of you that focus on this type of the words so that you may improve your English. Start to शुरू करना, प्रारंभ करना, लगना। Start with का अर्थ होता है से शुरू करना। जैसे I start my day with a cup of tea. इसका मतलब मैं अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय से करता हूँ। ओके, ऐसे आप बहुत से सारे वाक्य बोल सकते हैं कि अंग्रेजी का वर्ष जनवरी से शुरू होता है, तो स्टार्ट विद जनवरी। फिर विद स्टार्ट क्या है, झटके से, ही टर्न विद स्टार्ट। ओके, स्टार्टअप क्या है, नया कारोबार, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये आपने सुना होगा। तो स्टार्टअप ये नया स्टार्टअप है। स्टार्टअप का मतलब होता है बिजनेस, क्लियर। ओके, तो ये आप समझ गए ना स्टार्टअप क्या है, विद स्टार्ट, स्टार्ट विद स्टार्ट, ये सब आप लोग समझने की कोशिश करिए। और जिस तरह मैंने अभी आपको ये सब बताया इसको आप ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे शब्द को लेते हैं। फटाफट हम लोग एक कम समय में अधिक चीज़ों को कवर करते हैं। देखिए दूसरी चीज़ को हम देखते हैं, महसूस होना भी हम लोग लगना बोलते हैं। अब ध्यान देना, जैसे कि अभी मैं कहूँ भूख लगना, तो आप इसको बोलते हैं फील हंगर। ओके, आपने कहा प्यास लगना, फील थर्स्ट, ठीक है ना। अब फिर मैंने कहा फील कोल्ड। ओके, आप कहते हो ठंड लगना। ओके, और आप इसको कहते हैं फील हॉट, गर्म लगना, गर्मी लगना। तो आप देख रहे हैं ना, ऐसे बहुत, ये तो चार केवल नमूने हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगा कि हम लोग लगना को महसूस करना को भी बोलते हैं ना। ओके, मैंने कहा तुम पानी नहीं पीते जाड़े में, तुमने कहा नहीं सर आई डू नॉट फील थर्स्ट। ओके, मुझे सर भूख नहीं लगती, आई डू नॉट फील हंगर। ओके, मुझे ठंडी नहीं लगती है बहुत, आई डू नॉट फील कोल्ड, आई डू नॉट फील हॉट। ये सब आप बोलेंगे ना, भूख लग। तो देख रहे हैं लगना शब्द को अगर शुद्ध मैं बोलूँगा तो आप इसको दूसरे ढंग से बोलेंगे ना, कि मुझे भूख की अनुभूति नहीं होती है, मुझे प्यास बहुत नहीं लगती है, यानी मुझे प्यास की अनुभूति नहीं होती है। तो ये अनुभूति जो शब्द है, अनुभूति, ये थोड़ा बहुत फॉर्मल है हिंदी, और मैं हिंदी जो है इनफॉर्मल बोलता हूँ, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत इनफॉर्मल नहीं होती है। यही प्रॉब्लम आप लोगों को सामने आती है, इसीलिए आप थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हैं बोलने में, ठीक है ना। चलो, दो ये हो गया आपका, मैं भी और बताता हूँ। अब देखिए फाइंड भी हम लोग बोलते हैं,
जैसे मैंने अभी आप ये देखो, जैसे फाइंड इजी, आसान पाना, आसान लगना, ध्यान देना, आसान पाना, इसी को कहते हैं आसान लगना। ध्यान दीजिएगा, ये सब बोलचाल की भाषा में जब हम लोग बोलना शुरू करते हैं अंग्रेजी, अगर इसकी हमें प्रॉपर जानकारी नहीं, देखो मैं जब पढ़ाता हूँ तो सारी चीज़ें बहुत क्लियर कट में पढ़ाता हूँ आप लोगों को। फाइंड इजी, जैसे मैंने कहा बताओ आपको अंग्रेजी कैसे लगती है, तुमने कहा नहीं सर, नाउ आई फाइंड इंग्लिश सो इजी, अब मैं अंग्रेजी को बहुत आसान पाता हूँ, अब मुझे अंग्रेजी बहुत आसान लगती है। आ गया। अब मैंने कहा कि अच्छा बताओ आपको ये चीज़ महंगा लगता है क्या, तुमने कहा नहीं सर, जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप हर चीज़ आसान पाते हो, और जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आपको हर चीज़ महंगी लगती है। तो लो यही हो गया फाइंड कॉस्टली, ओके, और इसी चीज़ को आप बोलते हो फाइंड चीप, ओके, और आप इसी को बोलते हो फाइंड डिफिकल्ट। ये सारी चीज़ें देखिए आपके सामने नमूने जैसी हैं, फाइंड डिफिकल्ट, ओके। तो तुमने कहा सर पता नहीं मैथ मुझे बहुत समझ में नहीं आती है, आई फाइंड मैथ सो डिफिकल्ट, ओके, आई फाइंड मैथ सो डिफिकल्ट, मुझे मैथ बहुत कठिन लगती है। तो ये लगती है मतलब मैं मैथ को कठिन पाता हूँ। हमने कहा कि आपको कोई चीज़ महंगा लगता है, तुमने कहा नहीं सर, कोई चीज़ महंगा और सस्ता नहीं होता है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको हर चीज़ सस्ती लगती है, अगर पैसे नहीं हैं तो आपको हर चीज़ महंगी लगती है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग बोलेंगे फाइंड जी, फाइंड कॉस्टली, फाइंड चीप, फाइंड डिफिकल्ट। अब देख रहे हो लगना के लिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा वो रोने लगता है तो स्टार्ट टू बोले, और उसके बाद आप ये बोलते हो क्लियर कि फाइंड कॉस्टली, फाइंड चीप, फाइंड डिफिकल्ट बोलते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे गर्मी लगना, ठंडी लगना तो फील बोलो। एक ही शब्द के लिए देखिए हिंदी में तो हमने केवल लगता से ही काम चला लिया ना, ओके, एक शब्द लगता 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 सब पे आ गया, लेकिन इंग्लिश में हमारा लगातार बदलता जा रहा है, इसीलिए हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे, और आप लोगों को इसी तरह मैं एक एक शब्द को मैं खोल के पढ़ाता हूँ ताकि जो विद्यार्थी, क्योंकि देखिए इंग्लिश हम लोगों के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है और उसमें अगर हमें निपुणता पानी है तो डेफिनेटली हमें उसकी बारीकी को समझना होगा। अब देखिए प्रतीत होना क्या है, अब इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, अपीयर टू बी। जैसे मैंने कहा, मेरी बात पे ध्यान दो, आपकी अंगूठी सोने की लगती है, लगना, देखिए जब लगने का अर्थ हो प्रतीत होना। अब ये क्या है, जरा आप इसको हिंदी का भाव तो समझिए ना, जैसे जो चीज वास्तव में हो ना केवल वो लगे, यानी अवास्तविक चीज जब वास्तविक चीज की तरह लगे तब उसको हम लगना बोलते हैं, तब प्रतीक, तब उसको हम लोग अपीयर टू बी से लिखते हैं। जैसे योर रिंग अपीयर्स टू बी मेड ऑफ गोल्ड, ओके, आपकी अंगूठी सोने की लगती है, यानी सोने, मैंने कहा सोने की लगती नहीं है, सोने की है, तुमने कहा अच्छा सर सोने की है, सोने की लगती है, तो लगना में बहुत अलग होता है। तो अब यह लगना मतलब जब प्रतीत होना हो तब आप उसको अपीयर टू बी बोलोगे, तब आप उसको फाइंड और फील नहीं बोल सकते, स्टार्ट टू नहीं बोल सकते, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देना। जैसे मैंने कहा ये सवाल कठिन नहीं है, दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन अपीयर टू बी डिफिकल्ट टू यू ओनली, केवल ये सवाल आपको कठिन लगता है। अब आगे आप ध्यान दीजिए, देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब आप इसको जरा ध्यान दो, अच्छा लगना। अब देखिए अच्छा लगना क्या है, अच्छा लगना दो तरह से होता है, मैं दोनों को एक साथ लेता हूं। देखिए जब अच्छा लगने का मतलब हो सुखानुभूत, अभी सुखानुभूत जानते हैं ना, थोड़ा फॉर्मल हिंदी है, सुखानुभूत, इसका मतलब सुख का अनुभव होना, सुख की अनुभूति होना, तब आप इसको बोलते हो फील गुड। हमने कहा तुम अपने मामा के यहाँ नहीं जाते, तुमने कहा नहीं सर मैं मामा नाना के यहाँ कहीं नहीं जाता, मैंने कहा वाई क्यों, तुमने कहा सर मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा तुम्हें कहाँ अच्छा लगता है, तुमने कहा सर आई फील गुड एट माई होम, मुझे आई फील गुड एट होम, ओके। अब आप कह सकते हो कि आई फील गुड एट होम, इसका मतलब मुझे घर पर अच्छा लगता है, यानी घर पर आपको सुखानुभूति होती है ना, वहां मुझे अच्छा नहीं लगता है, आई डू नॉट फील गुड देयर, मुझे वहां अच्छा नहीं लगता, यानी मुझे वहां सुख नहीं लगता है। लेकिन आप यही जरा चीजें इधर नजर डालिए, आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूं, आपको थोड़ा ध्यान देके समझना पड़ेगा,
क्योंकि देखिए जब तक आप दिमाग को एकाग्र नहीं रखेंगे, आप उसे ध्यान से नहीं सुनेंगे, आप इसके अंतर को नहीं समझ सकते। अच्छा लगने का मतलब होता है अच्छा दिखना, जब हो अच्छा लगना का मतलब जब अच्छा दिखना हो, तब आप उसको फील गुड नहीं बोल सकते। यही सारी चीजों में विद्यार्थी फंस जाता है कभी कभी, और उसको ये चीज पता नहीं चल पाता, तब आप उसको बोलोगे लुक गुड। जैसे मैं कहता हूं कि बताइए मेरे शर्ट का कलर कैसा लग रहा है, तुमने कहा सर कलर ऑफ योर शर्ट इज लुकिंग सो गुड, आपके शर्ट का रंग अच्छा लग रहा है, यानी अच्छा लग रहा है मतलब अच्छा दिख रहा है। तुमने कहा सर वो कार तो बहुत अच्छी है, बट सर उसका थोड़ा सा जो मॉडल है या जो उसका थोड़ा सा लुक है वो सर अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा डिजाइन उसकी अच्छी नहीं लगती। तो आप उसको लगना को फील गुड नहीं बोलोगे, तब आप उसको लुक गुड बोलोगे। सर उसकी शर्ट तो अच्छी है, बट सर उसका कलर थोड़ा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं दिखता है, तो आप उसको लुक गुड बोलोगे। अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप सब लोग कोशिश कर रहे हैं इस अंतर को समझने के लिए, ध्यान देते हैं। देखिए ये भी हो गया अब आपका क्लियर। अब आप इसको जरा ध्यान दो रिश्ते में। मैंने तो बताइए साहिल तुम्हारा कौन लगता है, कोई साहिल। तो अब लगता है क्या मतलब हम लिख दें फील लिख दें, कि सेम टू बी लिख दें, कि हम स्टार्ट टू लिख दें, यही तो हम लोगों के लिए कंफ्यूजन है। तो जब लगना का मतलब रिश्ते में हो, रिश्ते में कौन है वो तुम्हारा, तब हम इसको इन रिलेशन लिख लेंगे। देखो फटाफट, ये तो बड़ी चीजें नहीं हैं, केवल ध्यान देने की चीज है। और अगर हम लोग कोशिश नहीं करते, जैसे मैंने कहा साहिल मेरा भाई लगता है, और भाई लगता है और भाई होना में बहुत अंतर है। भाई लगता है का मतलब रिश्ते में, और भाई है का मतलब भाई। ओके, सिबलिंग, सिबलिंग जानते होंगे ना, सिबलिंग सहोदर भाई बहन। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान देते हैं साहिल, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जल्दी से इसे खत्म करें ताकि कम समय में आप अधिक सारी चीजें सीख सकें। साहिल मेरा भाई लगता है, भाई लगता है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे एकदम नजर रखिए आप लोग। साहिल इज माई ब्रदर इन रिलेशन। ओके, अभी मैं बात से पूछ सकता था कि साहिल आपका कौन लगता है, हु इज साहिल इन योर रिलेशन। ओके, तो आप समझ गए ना कि कैसे आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करोगे। तो धीरे धीरे आप लोग सुनते जाओ, बाद में आप लोग अपने से नोट करिएगा, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे ध्यान देते हैं इतनी जगह। देखिए हम लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस समय कोचिंग से नहीं, घर से इस लॉकडाउन में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मैं कोई ऑनलाइन पढ़ाने वाला टीचर नहीं था, ये लॉकडाउन में मैं इसको कर रहा हूँ। बाकी मैं अपनी कोचिंग है, वहाँ पे कोचिंग में मैं काफ़ी दिनों से विद्यार्थियों का जो भी है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे आप देखते हैं, अच्छा लगना का अच्छा दिखना हो गया, रिश्ते में भी हो गया, ठीक है ना। अब एक अच्छा लगने मतलब शोभा देना होता है। जैसे मैंने कहा देखो, अगर कोई अनपढ़ आदमी ऐसी बात करता है तो इट कैन सूट हिम, बट यू आर सो एजुकेटेड, यू आर वेल एजुकेटेड एंड यू आर टॉकिंग इन सच ए वे, इट डजंट सूट यू, इट डजंट सूट यू, आपको शोभा नहीं देता, ये आपको नहीं अच्छा लगता। लोग कहते नहीं हैं इट डजंट सूट यू, ये आपको शोभा नहीं देता, यानी आपके लिए शोभा नहीं देता, ये आपको अच्छा नहीं लगता। मैं तो पढ़े लिखे होकर के आप ऐसी बातें करते हैं दकियानुशी की, तो ये डजंट सूट यू, ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपको अच्छा नहीं लगता। अब देखिए हिंदी में तो हम लोग लगता जान के बस सब काम चला दिए, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश में इसकी प्रॉब्लम हो रही है। इसी कारण से दिस इज वाई many students who are so well versed in English language, they are so good at grammar, they are so good at grammatical construction, and they are not so good at speaking, and they complain about it that sir I am so good at grammar, word power, and I cannot speak English properly, especially following all the rule and term of the English language. Okay, आगे ध्यान देते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करो। तो शोभा देना, अब अच्छा लगना, अच्छा ना लगना, असहज पाना, ये क्या है, चलो इसको समझ गए, सूट। अभी मैं एक बार फिर से बताऊंगा आपको। अब ध्यान देना, अच्छा ना लगना तो फील अनईजी होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, फील अनईजी,
जैसे आपके पिताजी आपसे कहें उस दुकान पे चले जाओ और उधार खरीदारी करके लेके चले आओ। ओके, उधार खरीदना मैंने बताया था, जब उधार खरीदना उधार लेना हो, ठीक है, उसकी मैं बाद में बात करूँगा लेकिन कर लेता हूँ। तो आप उसको उधार लेना क्या कहोगे? दुकान से, लो भैया मैं ये सामान दे दो, मैं 10 दिन बाद पैसा दूंगा। ये उधार लेना का मतलब उधार खरीदना हुआ, आप इसको बाय ऑन क्रेडिट बोलोगे। लेकिन किसी से कह दो भैया मुझे 10 रुपया दे दो, मैं 10 दिन बाद दूंगा, तो आप उससे बारो करते हैं पैसा, राइट। तो फील अनईजी, तुमने कहा नहीं सर उधार लेने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, आई फील अनईजी, हो गया लो, आई फील अनईजी। ओके, व्हाई डू यू फील अनईजी इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स? ऐसा करने में तुम क्यों असहज पाते हो? तुम क्यों असहज पाते हो? तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता? तो असहज पाना। ओके, तुमने कहा सर कोई अजनबी हो उससे बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके, इसका मतलब हुआ कि यू फील अनईजी इन टॉकिंग टू हिम। ओके, उससे बात करने में आप को असहज पाते हैं। सोचना, अब आप जरा ध्यान देते हैं, देखिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों को मैं इसको बहुत सिस्टमैटिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी देखिए ये सब वीडियो अगर अभी पूर्ण रूप से मैं इसको पढ़ाऊँ अगर अच्छे से, तो कम समय में मैं सोच रहा हूँ आपको ज़्यादा पढ़ा दूँ, बस कोशिश है ये मेरी। अब ये भी हो गया। अब देखिए सोचना भी होता है लगना। ओके, जैसे तुमने कहा सर ओके कि लगता है कि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, तो मैंने कहा तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सॉरी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, यानी कि इसका यही मतलब हुआ ना कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। अब चाहे तुम्हारे दिमाग में ये आ गया अगर, तब तो आप ठीक ही है, तब तो आप बोलोगे कि व्हाई डू यू थिंक सो। लेकिन अगर ये दिमाग में आ गया तो आप ये सोचते हो कि इस लगना का मैं क्या बोलूं। ओके, तो ये आप जानो कि ये लगना ये सोचना ही है और ये थिंक है, ठीक है ना। ओके, देखो कितना आसान है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, यानी तुम ऐसा क्यों सोचते हो, व्हाई डू यू थिंक सो। ओके, अब देखिए आग लगना। फिलहाल मैं आपको आग पे बहुत सारी चीज पढ़ाऊंगा। देखिए मैं जितनी भी हिंदी और आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा वो हिंदी थिसारस होगी। जैसे मैं अभी आपको आग पे बताता हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ। आग होता है, फायर होता है, आग लगना, कैच फायर होता है, आग लगा देना, सेट फायर होता है, आगजनी आर्सन होता है, क्राइम ऑफ सेटिंग फायर। ओके, फिर आग को बुझाना एक्सटिंग्विश होता है, पुट आउट होता है, आग का जो भय होता है पायरोफोबिया होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आग से होने वाला भारी नुकसान होलोकॉस्ट होता है। तो ये सब मैं फटाफट आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको अंग्रेजी में मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो कभी भी कंपटीशन के लिए कोशिश कर रहे हैं उनकी सफलता में मैं भी जो भी मेरी क्षमता है, जो भी मेरी काबिलियत है, जो भी मेरी योग्यता है, मैं उससे अपना योगदान कर सकूं। ओके, ये मेरी कोशिश यही है मेरी विद्यार्थियों के लिए सोचना। अब ये देखिए आग लगना क्या होता है। अब आप फाइंड फायर नहीं लिख सकते हैं जी कि हम लिखते हैं फाइंड फायर। ओके, नहीं। अब आप इसको फील फायर भी नहीं लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैं क्या लिखूं आग लगना, तो आप इसको पता। अब यही बातें तो मैंने कहा कि जब आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, कोई अंग्रेजी बोल रहा हो तो नोटिस करना होगा। लेकिन ठीक है, देखो मैंने सब इकट्ठा कर दिया आपके लिए, राइट। और इस तरह से मैंने आसान बनाने की कोशिश किया। इन दिस वे आई मेड माई बेस्ट एफर्ट एंड टू फैसिलिटेट English to all of you so that you may improve your English language and in coming time you may speak English very fluently, just in a style of a student of convent school who are well trained in English speaking. And I want that student coming from the rural area and those students who are living even in urban area, they should find themselves so easy in English language. This is my objective. Okay, देखिए सोचना। अब देखिए आग लगना क्या है। अब आग लगना क्या है, तो इसको मैं बोलता हूं कैच फायर।